सख्त गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। गर्मियों के इन दिनों के लिए मैं आपके लिए आड़ू के शरबत की ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ कि जिन लोगों को सर दर्द और आँखों में खिंचाव रहता है और जिन लोगों के आँखों के इर्द गिर्द स्याह हल्के हैं उनके लिए बहुत ही ताकतवर शरबत है। स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जब भी आप गर्मी में बाहर निकलें मेरा ये शरबत इस्तेमाल करें, आपको पसीना भी कम आएगा। जिन लोगों को पेशाब जल कर आता है उनके लिए ये बहुत ही जानदार शरबत है, खून की कमी को पूरा करेगा और पूरी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे बनाने का क्या तरीका है और इसे महफूज कैसे करना है, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक वॉच कीजिएगा। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम आड़ू का जूस बनाएंगे। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी। आज की रेसिपी आड़ू के शरबत के लिए मैंने 500 ग्राम आड़ू लिए हैं, आधा किलो आड़ू हैं ये, और इसे मैंने अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी धो लिया है। और आड़ू जब भी आप लें तो फ्रेश लें। अब ये आड़ू का जो ऊपर वाला छिलका है इसे हमने ज़ाया नहीं करना क्योंकि इसमें काफ़ी ग़िज़ाइयत होती है। आड़ू के अंदर जो एक गुठली होती है वो उसे हम रिमूव कर देंगे, अलग कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेता हूँ। और इसी तरह मैं तमाम आड़ुओं के अंदर जो इसकी गुठली है उसे रिमूव कर दूंगा। मैंने तमाम आड़ू के अंदर से जो गुठली थी वो रिमूव कर दी है और इसे काट लिया। अब इसे मैं थोड़ा सा बारीक काटूंगा। इसी तरह मैं तमाम आड़ुओं की बारीक कटिंग कर लूँगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा है मीडियम और ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें मैं 1.5 लीटर पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने 1.5 लीटर पानी डाल दिया है और ये आड़ू है जिसे हमने कटिंग कर लिया था ये मैं इसमें डाल दूंगा। अब मैं मीडियम आंच पे इसे 7 से 8 मिनट इसे पकाऊंगा। उसकी वजह यह है कि आड़ू का सारा अर्क और जूस इस पानी में आ जाए और इसे मैं अब ढाँप के रखूंगा और 8 मिनट के बाद मिलते हैं। आड़ुओं को ढाँप के मुझे पकाते हुए पूरे 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के हम चेक कर लेते हैं जी। ये लें जी, हमारे बेहतरीन ये आड़ू कुक हो चुके हैं और इनका सारा अर्क और जूस इस पानी में आ चुका है और ये आड़ू हैं ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये ऑफ़ करूँगा और इसे मैं 7 से 8 मिनट के लिए ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद इन तमाम आड़ुओं को ग्राइंडर में डालूंगा और इसी में से थोड़ा सा पानी लेके इसे मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड करूँगा। अभी ये आड़ू और आड़ुओं का जो पानी है ये बहुत सख्त गर्म है, ये अभी ठंडा करेंगे। इतनी देर में हम ये शीरा कुआम तैयार कर लेते हैं। आज के शरबत के लिए शीरा कुआम तैयार करने के लिए मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत जानदार रेसिपी होने जा रही है। तो मैंने 500 ग्राम आड़ू लिए थे तो मैं 350 ग्राम ये मैंने गुड़ लिया है। आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर गुड़ नहीं है तो फिर आप शक्कर ले लीजिएगा। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है फिर आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप गुड़ का इस्तेमाल करें क्योंकि बहुत जानदार रेसिपी है। तो मेरी कोशिश है कि इसमें चीनी का इस्तेमाल ना किया जाए। ये आपने थोड़ा सा नोट फरमा लेना। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है ये, और 1/2 टीस्पून मैंने कलवंजी ली है। कलवंजी के बहुत ही फ़वाइद हैं, अल्लाह पाक ने इसमें बहुत शफा रखी है। आप इसे अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें। और 1 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है। काला नमक आपने लाजमी डालना है। अगर काला नमक नहीं है तो जो रूटीन में हम पिंक सॉल्ट नमक इस्तेमाल करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप काला नमक लें जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर अपना सॉस पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल दूँगा और इसमें ये गुड़ डाल दूँगा और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी इसमें डाल देंगे। इसे मीडियम आंच पे मैं 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगा। उसकी वजह है कि गुड़ ये हमारा मेल्ट हो जाएगा। जो इसमें सौंफ, कलवंजी और अजवाइन वगैरह डाली है उसका सारा अर्क और जूस भी इस शीरे कवाम में आ जाएगा। अब तकरीबन मुझे ये 5 से 6 मिनट लगेंगे। गुड़ को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, हमारा मुकम्मल गुड़ मेल्ट हो चुका है और जो सौंफ, कलवंजी और अजवाइन वगैरह डाली थी उनका जूस अर्क भी इस कुआम में आ गया। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे ठंडा करने के लिए एक तरफ रखूँगा जी। मैंने अपने आड़ुओं को ग्राइंडर में डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये हमारे पास बेहतरीन ये लिक्विड मिल गया है। जिस कढ़ाई में वही पानी है जिसमें हमने अपने आड़ू को उबाला है और इसका अर्क और जूस इस पानी में काफ़ी हद तक आ चुका है और ये इसे आपने ज़ाया नहीं करना।
अब मैंने एक अदद स्टेनर ले लिया है, आड़ू जिन्हें हमने ग्राइंड किए ये डाल देंगे और इसे मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से दबा दबा के इसका जूस और अरक नीचे कढ़ाई में उतार दूंगा और ऊपर खाली फोक्सा और थोड़े से छिलके वगैरह जो आड़ू के थे वो रह जाएंगे। उनका काम ख़त्म हो गया क्योंकि उनका अर्क और जूस पहले हमने वो निकाल लिया है उबालते वक्त। ये लें जी, मैंने अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से दबा के तमाम अर्क और जूस नीचे कढ़ाई में उतार दिया। अब इसे एक तरफ रखूँगा। अब जो कवाम और शीरा था उसे ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है, वो भी इसमें डालेंगे। ये आप अपने घर में बनाइएगा, बहुत जानदार शरबत है। गर्मी की वजह से जो सर में दर्द होता है, आँखों में जो खिंचाव पैदा हो जाता है, अपने जिस्म के जो पट्टे खिंच जाते हैं, उनके लिए बहुत जानदार शरबत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता हो तो उसके लिए भी ये बहुत कारआमद ये जूस है और ये गर्मियों में इस्तेमाल करें। ये मैदे को साफ़ करेगा और आपकी आंतों को साफ़ करेगा। साना, मैदा और जिगर की गर्मी को दूर कर देगा और स्किन के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद शरबत है। गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो आप ये शरबत का लाज़मी इस्तेमाल करें। अक्सर लोग गर्मियों में फोड़े फिंसियाँ निकल आती हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आंखों के गिर्द जो स्याह हल्के पड़ जाते हैं, ये मुकम्मल तौर पर ये शरबत ख़त्म कर देगा। जी, हमारा गुड़ का कवाम शीरा ये ठंडा हो चुका है। अब मैंने बारीक स्टिनर ले लिया है। अगर आपके पास बारीक स्टिनर ना हो तो आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। ये जो मैं गुड़ वाला जो शीरा जो मैं इसमें डाल दूँगा, स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से दबा दूँगा ताकि इसका भी सारा अर्क और जूस नीचे कढ़ाई में उतर जाए। और ये अब हमारे पास ये भी फोक्सा रह गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसे अलग रखूँगा। मैंने गुड़ के कवाम को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अगर आपने इसे सेव करना है, फिर आपने क्या करना है कि 8 अदद लेमन का जो जूस है वो इसमें निचोड़ देना है। लेकिन मैं इसमें सिरका डाल रहा हूँ, ये सेब का सिरका जो खाने वाला है, मेरे घर में अक्सर मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये मैं इसमें डाल दूँगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो फिर आप लेमन का जूस डालेंगे। 8 अदद लेमू लेके उसका जूस इस कढ़ाई में आपने उतार देना है। फिर आप इसे 1 माह तक महफूज कर सकते हैं। आज घर में कोई बोतल होगी, कोई जार होगा, तो आपने ये शरबत को डाल के उसे अच्छे तरीके से एयर टाइट करके आप फ्रिज में रख लें। वक्तन फ़वक्तन जैसे आपको ज़रूरत हो आप इस शरबत को इस्तेमाल करें। आपको रोज़ाना बनाने की ज़हमत नहीं करना पड़ेगी, आपने एक ही मरतबा ये बनाना है। और जब तक गर्मी पड़ रही है कोशिश करें आड़ू के जूस का इस्तेमाल करें। इसके फ़वाइद वक्त गुजरने के साथ साथ आपको पता चल जाएंगे। की वजह से पसीना निकलने की वजह से जिस्म निढाल हो जाता है, आप आड़ू का जूस पिएँ, इंशाल्लाह खोई हुई एनर्जी वापस आ जाएगी। इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, जो आप घर में गिलास इस्तेमाल करते हैं वो आपने ले लेना है और इसमें आपने हस्बे ज़रूरत ये बर्फ़ है ये डाल देनी है। डाल दी है। अब आपने आधा गिलास ये शरबत डाल देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आधा आपने ये पानी डाल देना है। ये लें जी, हमारा जानदार ये शरबत तैयार हो गया है। और आप इसे एक मरतबा चम्मच के ज़रिए इसे मिक्स कर लें। अगर ये मेरी रेसिपी, मेरी कावश आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। बहुत ही ताकतवर जानदार शरबत है। आपने सिर्फ एक मरतबा अपने घर में ये शरबत बनाना है, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।